हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन: अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ डिफाइंड एज एन इक्वेशन इन विच y एंड इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन एडिशन टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इसका मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें y और उसके डेरिवेटिव एडिशन में एग्जिस्ट करते हैं, किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के विद रिस्पेक्ट टू। फॉर एग्जांपल d²y/dx² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है y का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया हुआ है, प्लस 5y, y है एडिशन में इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है dy/dx प्लस 3xy इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से थर्ड एग्जांपल भी हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ डिफाइंड एज इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंड्स ओनली वन वेरिएबल, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो y हम ले रहे हैं वो डिपेंड करे ओनली वन वेरिएबल x पे। जैसे कि हमें y को एक फंक्शन दिया हुआ है x में, तो हमारे पास y का जो डिफरेंशिएशन होगी वो क्या होगी, dy/dx होगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। जो y है वो सिर्फ x में फंक्शन दिया गया है, तो उसकी किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब देखो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज़ y किस में है, x की फॉर्म में दिया गया है। तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं y को, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन y जो है वो x की फॉर्म में फंक्शन दिया गया है। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन मोर देन वन वेरिएबल से x एंड y। क्या मतलब है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल हम कोई भी ले रहे हैं, अगर मान लो हमने z एक डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया और वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन मान लो हमें x की फॉर्म में भी दे रखी है और y की फॉर्म में भी। मान लो हमें दिया हुआ है x² प्लस y²। देखो अब जो z है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, x² प्लस y² के इक्वल दिया हुआ है। दैट इज़ z किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो z पार्शली डिपेंड कर रहा है x पे और पार्शली डिपेंड कर रहा है y पे। तो अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कुछ भी फाइंड करनी है तो हम किस तरह से ले सकते हैं, पार्शली डिफरेंशिएशन ऑफ z d²z/dx² प्लस d²z/dy² इज इक्वल टू 0। ये जो साइन होता है ये किसका होता है, पार्शली डिफरेंशिएशन होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये लेंगे हम। इसका मतलब है कि जो x है उस पर भी डिपेंड कर रहा है और जो y है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो हमने दोनों के विद रिस्पेक्ट टू इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। जो इस तरह की इक्वेशंस होती हैं उन्हें, और जब एक किसी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल पे हम निकालते हैं तो वो क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में जो है वो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ऑर्डर एंड डिग्री, की ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या होती है। सबसे पहले है ऑर्डर। इट इज़ द ऑर्डर टू द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या मतलब है कि ऑर्डर क्या होता है, एक हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जो भी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, ठीक है, किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ d²y/dx² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे y की डिफरेंशिएशन कितने टाइम हो रही है, 2 टाइम हो रही है, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें क्या है, 2, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हम ले रहे हैं d³ प्लस 2 d²y/dx² का स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा 3। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या है, 3 है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो जाएगा, ये गलत होगा। ये बाहर जो वैल्यू है वो अलग है, जो इसमें ये वैल्यू दे रखी है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3 है, दैट इज़ इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है,
तो ये होते हैं ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? इट इज़ द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज़ फ्री फ्रॉम द रेडिकल एज फॉर एज डेरिवेटिव एज कंसर्न फ्रैक्शन और द नेगेटिव पावर्स। मतलब क्या आता है, एक सिंपल फॉर्म में जब डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है वो फ्री हो अदर रेडिकल से, या फिर फ्रैक्शन में अगर वैल्यू दे रखी है, या नेगेटिव पावर में वैल्यू आ रही है, तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों को सॉल्व करना है। उसके बाद जब एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी उस टाइम पे जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे लेंगे? d²y/dx² का होल क्यूब प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होगा हमने उसी की डिग्री लेनी है। ये जो बाहर होता है ये डिग्री होती है, ये क्या होता है? ऑर्डर होता है, और ये क्या होती है? डिग्री होती है। तो ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 2 है, और डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, d²y/dx² इज इक्वल टू √1 + dy/dx का होल स्क्वेयर टेकिंग। सबसे पहला स्टेप, अब देखो यहाँ पे ये रूट आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। अभी हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो इधर तो स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ पे है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर तो किसका हो गया? 2। इस इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 2। ठीक है। तो ऑर्डर तो कितना हो गया? 2। अब उसी ऑर्डर पे जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी ही हमने पावर देखनी है कितनी दी गई है। उसकी पावर दी गई है 2, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 और 3 में से हमने देखना है कि कौन सा बड़ा है, पहले हमें ऑर्डर देखना है कि कौन सा ऑर्डर बड़ा है। यहाँ पे ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर ये वाला बड़ा है, तो हमने ये ले लिया, और इसी की हमने डिग्री देखनी है कि डिग्री कितनी है? 2 है। अगर डिग्री यहाँ पे 1 होती तो हम डिग्री 1 लेते, अगर यहाँ पे डिग्री 4 होती तो डिग्री इसी की ही लेते हम 4। ठीक है। तो ये होती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही है, और इसमें एक्सरसाइज 1 में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से पूछ सकते हो।